केदारनाथ से मंदिर से सोना गायब हुआ है, उस पर कहीं चर्चा ना हो इसलिए दूसरी चीजों को वो आगे लाना चाहती है। ये राजनीति कर रहे हैं कि ठेलों पे ये दुकानों पर नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए था, लिस्ट जो बनती है सामान की, जो कावड़ियों को फायदा पहुंचता था, कावड़ियों को उस चीज से फायदा पहुंचता, उस पर रेट लिस्ट एक सही के सही स्टिक होनी चाहिए थी। जो रेट लिस्ट है उस पर हम स्वागत करते कि बड़ा अच्छा काम हुआ, इसके कावड़ियों के लिए अच्छा काम हो रहा है और कावड़ियों की सुविधा के लिए काम होना चाहिए था। मुस्लिम समाज हमेशा से कावड़ियों की सेवा करता है और कावड़ लेने का जाने का काम भी करता है। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा था कि जो कुछ मुस्लिम जो नाम बैनर लगा रहे थे वो इस बैनर से खुश भी थे। नहीं, बैनर लगाने से सरकार का जब आदेश आ गए तो खुश तो होना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश आने के बाद जो लगातार सहारनपुर में जो कावड़ मार्ग है उसके पड़ने वाले रेस्टोरेंट और दुकानों पर रेट लिस्ट के साथ नाम के बैनर लग गए थे। उसके बाद आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें नाम लगाने के जो आदेश थे उसको खारिज कर दिया गया, उसको रोक दिया गया है। इसी के लिए बात करने के लिए हमारे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है। आपका नाम? मैं चौधरी सलीम अख्तर। ये बताइए कि आज आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का और जो आदेश थे बैनर पोस्टर लगाने के लिए दुकानों पे उसे रोकने का आदेश है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तुगलकी फरमान सरकार का था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर रोक लगा दी है। मैं स्वागत करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस पे जनभावनाओं की कदर करते हुए रोक लगाने का काम किया है। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटना सरकार चाहती है, रोजगार देना नहीं चाहती, महंगाई कम करना नहीं चाहती, दूसरे मुद्दों से भटकाना चाहती है। केदारनाथ से मंदिर से सोना गायब हुआ है, उस पर कहीं चर्चा ना हो इसलिए दूसरी चीजों को वो आगे लाना चाहती है। मुद्दों से ध्यान भटकाना इस सरकार का काम है। अभी 2024 ने आम आदमी ने इनको बता दिया है कि आज बात जो होगी वो रोजी रोजगार की होगी, मुद्दों से भटका करके काम चलने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश यादव ने जो फार्मूला पीडीए का फार्मूला दिया है और उसको यहाँ पे उच्च स्तर पर देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। तो ये उस बात से परेशान है कि अब इस पीडीए के लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, लेकिन ये अब गुमराह होने में जागरूकता लोगों में आ गई है और अब निश्चित रूप से इनको जाने का काम होगा। इससे बौखलाहट में आकर के इन्होंने आदेश करने का काम किया। तरह तरह के संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन बराबर जिस दिन से ऑर्डर हुआ था इस पर रोक लगाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन सरकार के कान पर जूं रंगने का काम नहीं हुआ है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाने का काम किया है। मैं पुनः फिर उनका स्वागत करता हूँ। आपका नाम? मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, चौधरी अब्दुल वाहिद नाम मेरा। आप क्या कहेंगे ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और जो फैसला है उसका स्वागत है, लेकिन फैसला देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और इस सरकार ने एक फरमान जारी नहीं किया बल्कि इससे पहले भी कई आदेश इस तरह किए हैं। जैसे हिंदू पूजा करता है, मंदिर में जाता है, मुसलमान में नमाज पढ़ता है, कौन सा दुख दायी हो गया इस बात के लिए कि जो भजन जो वो कैसे लगा करके सुनने का काम, सुबह उठने का काम करते थे, उसको बंद करके सरकार को क्या फ़ायदा मिला है? एक, लेकिन चूंकि इनका मंशा ये नहीं है, इनका मंशा नए नए फरमान जारी करके या नाम बदल करके गुमराह करना है जनता को। ये फैसला इसलिए करना चाहते हैं, जबकि जिनके बैसाखी पर टिकी हुई है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए या इसको वापस लिया जाए, उनके पास अनसुनी करने का काम हुआ। आखिर में चूंकि ये व्यवस्था है एक, जब कहीं न्याय ना मिले तो हमारे उच्च न्यायालय हैं, आपका हाई कोर्ट है, उनके यहाँ जनता जा करके ये समझती है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। और उसी का है कि उच्चतम न्यायालय ने स्टे किया है और अग्रिम सुनवाई के लिए तारीख लगाने का काम किया। लेकिन उसमें फैसला हम जानते हैं इस बात के लिए कि संविधान से देश चलता है और हमारी जुडिशरी संविधान के अनुरूप ही फैसला देने का काम करती है। हम भविष्य में जो भी फैसला आएगा वो फैसला सही होगा, जनता के हित में होगा, जनता के हकूक़ को बहाल करने का होगा और लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए फैसला आने का काम होगा, उसका हम स्वागत करेंगे। जी, आपका नाम? हाजी नवाब अंसारी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। आप क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया है इस पे फिलहाल रोकने के लिए, तो पोस्टर बैनर लगाने के लिए आदेश आया था जो मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री का जो आदेश था वो बहुत गलत आदेश था, क्योंकि ये हिंदुस्तान को क्या, ये पूरे ये समझ लीजिए बांटने का सब काम हो रहा है। मुस्लिम समाज को और जितने भी हिंदू समाज हैं उनको बांटने का काम हो रहा है। ये नफरत की जो राजनीति कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान कौन सा हिसाब से लेकर चलना चाह रहा है, क्योंकि
आजकल के मैं देख रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी का कि आने वाला के टाइम में क्या असर होगा कि उन्होंने बच्चे आज के स्कूल जाने के बाद हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जो पहले कभी किसी के जहन में बात बैठती नहीं थी, और इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी। लेकिन इनको ये दिख गया है कि वो नफरत खत्म होती जा रही है। क्यों? अभी जो चुनाव हुआ है इसमें इन्होंने अपने मुंह की खाई इस चुनाव के अंदर, तो इससे उनको जाहिर सा हो रहा है अभी उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे, तो उन्हें उस पर भी खतरा दिख रहा है। तो इन पे अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं, ये जहन भटकाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं कि ठेलों पे ये दुकानों पर नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए था, लिस्ट जो बनती है सामान की, जो कावड़ियों को फायदा पहुंचता था, कावड़ियों को उस चीज से फायदा पहुंचता, उस पर रेट लिस्ट एक सही के सही स्टिक होनी चाहिए थी। जो रेट लिस्ट है उस पर हम स्वागत करते हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, इसके कावड़ियों के लिए अच्छा काम हो रहा है और कावड़ियों की सुविधा के लिए काम होना चाहिए था। मुस्लिम समाज हमेशा से कावड़ियों की सेवा करता है और कावड़ लेने का जाने का काम भी करता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसी नफरत फैला दी है, लोग जाते हुए डर रहे हैं कि कल को ये ना हो कि हमें भी मार दिया जावे। जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला दिया है, बहुत अच्छे सही टाइम पे। आपका नाम? फैसल सलमानी मेरा नाम है। आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इस पर तारीख लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट, हमें यकीन है कि इस पर फैसला जो है संविधान के अकॉर्डिंग ही आएगा, हमें यकीन है इस बात का। दूसरी बात यह है कि कावड़ को लेकर जिस तरीके से ये नाम लिखने का काम सरकार ने ये आदेश दिया है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण आदेश हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा कावड़ की सेवा करता है। यहाँ हमेशा मोहब्बत आपस के लोगों के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हमेशा मोहब्बत है। ये हिंदुस्तान जो है मोहब्बत का देश है और इसमें इस तरीके का फैसला चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ जनता को भटकाने का काम है, जनता को महंगाई से और मुद्दों से, क्योंकि इनके पास इस मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा रहा ही नहीं, तो इसलिए ये भटकाने का काम है। जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा के अंदर जो आज कहा है कि नीट की परीक्षा की वजह से जो वो हो रहा है, नीट की परीक्षा लीक हुई, उस पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज जनता परेशान है, हमें तो पता है कि जो ये फैसला आया इसका हम स्वागत करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और जो ये तुगलकी फरमान प्रदेश सरकार ने जारी किया था उसका हम विरोध करते हैं और तमाम हिंदुस्तान से अमन पसंद लोगों ने इसको निरस्त करने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन जनभावनाओं को कदर करते हुए आज उस पर रोक लगाई है और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि आने वाले जब भी सुनवाई होगी उसमें निरस्त करने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। बहुत लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा था कि जो कुछ मुस्लिम जो नाम बैनर लगा रहे थे वो इस बैनर से खुश भी थे। नहीं, बैनर लगाने से सरकार का जब आदेश आ गए तो खुश तो होना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। भाई उन्होंने बैनर लगाना था कि आपकी क्वालिटी क्या है सामान की, उसने लगाना था रेट आपका क्या रहेगा, आप ज़्यादा रेट तो नहीं कावड़ियों से ले रहे हैं, शिव भक्तों से कहीं ज़्यादा रेट आप वसूल तो नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी कहीं आपकी लो स्टैंडर्ड की तो नहीं है, इसके लिस्ट इन्होंने लगानी चाहिए थी। नाम से मनसा कहीं ना कहीं दुर्भावना की जाहिर होती है कि सरकार की मनसा खराब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह की राय है इनकी। साफ तौर से कहना है जो मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया था ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहा था। इससे कहीं ना कहीं एक आपसी जो झगड़ा है वो पैदा होने का काम था। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसकी सराहना करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।